आज हम वर्णानुस्मृति का एक बार फिर अभ्यास करेंगे। अभी तक तो पार्ट्स में हमने किया, बीच बीच में डिस्कशन, बीच में अभ्यास। तो एक कंसोलिडेटेड अभ्यास करेंगे। तो रोज की भांति थोड़ी देर चित्त को समाहित कर लेते हैं।
We can now begin the reflective practice. अभी तक जो हम मरणानुसति का विवेचन कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, वो अपनी अनित्यता का जो चैंटिंग है और जो भी चैंटिंग सुबह हम कर रहे हैं उसके अनुरूप एक एक सेक्शन को विजुलाइज दैट, कंटेम्पलेट ऑन दैट, और एक्चुअली मन में उस तरह का विजुलाइजेशन करते थे ताकि उसका उस कंटेम्पलेशन का मानस पे गहरा असर पड़ सके। तो इसका जो और दूसरा तरीका ये है कि ये एक्चुअली डू काइंड ऑफ एक तरह का सिमुलेशन करते हैं, जैसे guided meditation, as if we are actually going to die, and what is happening in that process is described and kind of visualized that that is happening. As the instructions are given, हम सोच विचार करते हैं कि वो सचमुच में हो रहा है, और फिर देखते हैं कि हमारे मन में कितना एक्सेप्टेंस है, कितना भय जागता है, कितना क्षोभ जागता है। सामान्यतः ये जनरली रिकमेंडेड होता है कि ये जो मृत्यु की प्रक्रिया से का अनुरूपण हम कर रहे हैं वो लेटे हुए पोस्चर में किया जाए। इन सुबह का समय हो सकता है आपको ड्राउजीनेस हो तो लेटे हुए करेंगे तो नींद आ सकती है, तो आप देख लें, अगर आपको लगता हो कि संभव है और नींद नहीं आएगी तो लेटे हुए कर लें, वरना आराम से बैठ के करें। खड़े हुए करने में दिक्कत होगी, तो इसलिए या तो बैठे या लेट जाए। और हो सकता है कि किसी को हाल ही में कोई ऐसी जीवन में घटनाएं घटी हों बहुत, जिससे मन में दुख हो, किसी के बिछो का या मृत्यु देखी हो, जिसके कारण मानस में थोड़ा भय हो सकता है उसका वो भय उखड़ के आया, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो कृपया you should stop and then observe the breath and the body. इस सारी प्रक्रिया के दौरान we have to be aware of the breath and the whole body. Very important to be aware of the whole body. तो आप बैठे हैं या लेट के करना चाहते हैं तो कर लें, संभव हो तो लेट सकते हैं, लाई डाउन, और सांस और शरीर के प्रति सजग रहें। तो थोड़ी देर सांस और शरीर के प्रति सजग रहते हुए लेट जाते हैं या बैठे रहते हैं, जैसे भी ठीक लगे। और अगर आप अकेले कमरे में बैठे लेट के कर रहे हैं खास तौर पे, तो कृपया थोड़ी सी लाइट जला के रखें, बिकॉज अदरवाइज इट कैन बिकम वेरी intense and you may not be able to handle it. So keep some slight light on. पूरी तरह अंधेरा ना करें। I mean, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, but if you have a strong mind, doesn't matter. तो जब मैं विजुअलाइजेशन कहता हूँ तो मैंने जैसे पहले भी समझाया, अपने मन के पटल पे वी ब्रिंग दैट पर्टिकुलर इमेज, जो भी कहा जा रहा है उसके बारे में। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि अभी तक की जो चीज़ें हमने
अभ्यास किए हैं वो सब हमारे मानस में ठीक से घर कर गए हैं। मृत्यु अवश्यम भावी है। Do a quick revision of it. As I do the speak, kindly visualize accordingly. जीवितं मे अनियतं मरणं मे नियतम्। अध्रुवं जीवितं ध्रुवं मरणम्। Quickly remember, कितने हमारे परिचित लोगों की, स्वजनों की, प्रियजनों की मृत्यु हो चुकी है, and bring their picture in our mind. मन में उनका चित्रण, starting from the present immediate past to distant past, जो जो भी याद आते हैं उनका चित्रण। बिंग थॉट कि हमारी भी बारी आने वाली है। सेकंड रिफ्लेक्शन वाज, न जाने कब कहाँ किस कारण से मृत्यु हो जाए, कोई समय आयु की सीमा नहीं कि इतनी आयु के बाद ही होगी। You can remember those people who died young. सामान्यतः हमारे मन में ये भाव रहता है, घर पे, अस्पताल में, you never know, in an accident on road, आकाश में, हवाई जहाज में, जल में, अग्नि में, चारों महाभूतों में से कोई भी हमारे शरीर को ग्रस्त कर सकता है। And you can visualize people, celebrities who passed away in air crashes, road accidents, drowned in rivers, oceans. I mean, जो जो हमें याद आते हों, जिन जिनके चित्र ख्याल में आते हैं, can put them in our mind, मानस के पटल पे उनके चित्रण।
कि इस तरह से मृत्यु आई, इस तरह का कैसा शारीरिक कष्ट हुआ होगा, जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन दैट। सामान्यतः हमारे मन में भाव रहा है कि बस हम रात को सोए और सुबह उठे नहीं। ऐसा भी होता है, कईयों के साथ ऐसा भी होता है, पर वैसा भी हो सकता है। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन व्हिच यू हैव डन, कोई भी हमारी सहायता नहीं कर पाएगा मृत्यु में। धन दौलत संबंधी प्रियजन कोई साथ नहीं जा पाएगा, केवल कम ही साथ जाएंगे, और उसी अनुरूप मृत्यु का समय का चित्त होगा। और इन्हीं सब विवेचनों को याद करते हुए हम लेटे हुए हैं या बैठे हैं। And we assume that doctors have declared you are about to die. मन में विचार आता है कि अब सब छोड़ना है, जो कुछ भी संग्रह किया, सारी संपत्ति, घर, कार, लैपटॉप, किताबें, फोन, और जो कुछ भी नॉन मटेरियल उपलब्धियां, मेरा नाम, मेरी शोहरत, पद, मान्यताएं, पुरस्कार, सब छोड़ना होगा। मैं ना भी छोड़ना चाहूं तो छूट ही रही है, छोड़ ही दी जाए। इतने वर्षों तक साधना की है, समझा है, तो त्याग दिया जाए, उनके प्रति आसक्ति छोड़ दी जाए। बिना किसी नाम के, बिना किसी उपाधि के हम आए इस संसार में, इस रूप में, और बिना किसी नाम के, बिना किसी उपाधि के जा रहे हैं। ये भाव मन में रखते हुए गिव अप अटैचमेंट टू एवरीथिंग, ऑल असेट्स, सभी उपाधियां
एक मन में भाव आता है कि वो ये एसेट्स तो वेस्ट हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैंने इनका वितरण सुनिश्चित कर दिया है, किसको क्या देना है। ये मन में भाव आते हुए एक संतोष है कि चलो, जो संग्रह किया था वो आगे किसी के काम तो आएगा। ये भी एक और अंतिम दान है मेरी तरफ से। मैं देखता हूँ कि मेरे चारों तरफ मित्र परिवार के कुछ सदस्य हैं, कुछ साधक खड़े हैं जो बहुत प्रिय हैं। इन सबको भी छोड़ना होगा। छूट ही रहे हैं। आसक्ति रखूंगा तो अगला जन्म फिर इसी दिशा में दौड़ाएगा। त्याग दी जाए, आसक्ति त्याग दी जाए। धीरे धीरे हर वस्तु का, हर व्यक्ति का के प्रति आसक्ति का त्याग एक एक करके। और भगवान की वाणी, नेतं मम, नेतं मम, नेतं मम। So we can visualize all our assets and attainments one by one, silently, and see whether we can drop them. And we can note कि कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ आसक्ति ज़्यादा है। एक एक करके पहले वस्तुओं को, फिर व्यक्तियों को अपने मानस के पटल में लाके इसे gently, नेतं मम, not mine, not mine.
खाली हाथ ही हम आए थे इस लोक में, इस जन्म में, और खाली हाथ ही जाएंगे। अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। सांस को, शरीर को निरंतर जान रहे हैं। कोई विधिवत तरीके से नहीं जानना, जस्ट जनरल अवेयरनेस। With every breath, we are coming closer to the last breath. हर सांस के साथ हम आखिरी सांस के करीब आ रहे हैं। मन शांत है, कोई आसक्ति नहीं, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, क्योंकि हम अच्छी तरह समझ के साधना करते रहे हैं। और जो भी मन में द्वेष या रोष, नाराजगी, चिंता, वो सब पहले ही हटा चुके हैं। अभी मन बिल्कुल शांत है। नो क्रेविंग, नो एवर्शन, न राग, न द्वेष, न किसी के प्रति कोई दुर्भावना, न भय। स्वाभाविक तौर पे अपने जीवन का एक दिग्दर्शन। सारा जीवन मैंने क्या किया, बड़ी सिंसियरली प्रयास किया धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ने का, जितनी मेरी यथाशक्ति, यथापन्या। तस्य भगवतो शासनम यथा सती यथा बलम मनसि करोमा अनुपटि पजामा सासानो बदपति हिमस्य केवलस्य दुःखखण्डस्य अंतक्रियाय संवत्ततु। ये चैंटिंग हम रोज करता रहा हूँ तो याद आती है। यथाशक्ति यथा बलम, शीलों का पालन किया, दान किया, मन को शुद्ध करने का प्रयास किया, धम्म सेवा की, तो मन में एक आशा जागती है कि भविष्य अच्छा ही होगा। चिंता की कोई बात ही नहीं। भय किस बात का है? लोग क्यों कहते हैं कि मृत्यु से डर लगता है?
आसपास खड़े लोगों को देख के प्रश्न उठता है कि लोग उदास क्यों हैं। मृत्यु तो बस एक प्रक्रिया ही है जो कन्वेंशनल पर्सपेक्टिव से, एक व्यावहारिक सत्य के दृष्टिकोण से बड़ी ऐतिहासिक घटना दिखती है। इन अल्टीमेट ट्रुथ के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ कोई है ही नहीं जो मरता है। Just change in the physical manifestation of the stream of consciousness. चित्तधारा लाखों वर्षों से चले आ रही है। असंख्य शरीर बदले गए, उसमें एक और बदल दिया, इतनी सी बात है। मन गहरे समत्व भाव में आ जाता है ये विचार करके। और जो सभी शुभ चिंतक आसपास खड़े हैं उनके प्रति मैत्री का भाव, शुभकामना, उनके प्रति कृतज्ञता। हमारी मन सबके प्रति भवतु सब मंगलम का भाव। शरीर क्षीण हो रहा है तो इतनी शक्ति नहीं कि बोल पाए जोर से, तो मन ही मन चैंटिंग। बोलने की चेष्टा कर रहे हैं लेकिन आवाज बहुत धीमी, निकल नहीं पाती। तो लगता है कि शक्ति क्षीण हो रही है। तो अब इस क्षत विक्षत शरीर को त्यागने का समय आ गया है और शीघ्र ही नया मिलेगा। अच्छी बात। एक एक करके धातुओं पे जो नियंत्रण रहता है वो छूट रहा है। सबसे पहले पृथ्वी धातु पे नियंत्रण छूटता जाता है। ऐसे लगता है शरीर भारी हो रहा है, अब अंग हिलाने मुश्किल हो रहे हैं। भारीपन भारीपन, शरीर के ऊपर वो चादर पड़ी है वो भी ऐसे लगती है जैसे कितने मन की हो गई, कोई हटा दे इसको, लेकिन इतनी शक्ति नहीं। कोशिश करते हैं, नहीं हटती, हाथ नहीं हिलता, अंगों को हिलाना कठिन हो गया है। शरीर में अकड़न आ रही है क्योंकि पृथ्वी धातु पे कोई नियंत्रण नहीं रहा। धीरे धीरे नियंत्रण खोया जा रहा है।
तो बाहर साथ खड़े लोग समझते हैं शायद कुछ दिक्कत है, तो हटा देते हैं ऊपर पड़ा हुआ कपड़ा। बट बहुत भार, शरीर का भार बढ़ता जा रहा है। और वैज्ञानिक होने के नाते ही मालूम है कि अपना वजन तो नहीं बढ़ रहा है, जस्ट अ फीलिंग दैट बॉडी इज गेटिंग हैवी, इट्स गेटिंग स्टिफ। प्राण छूट रहे हैं तो वजन कैसे बढ़ेगा? बुद्धि कहती है ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये भारीपन पृथ्वी धातु की कंट्रोल नहीं रहा। शरीर के अंग जो सामान्यतः हिल जाते थे उनको हिलाना इतना मुश्किल हो रहा है। So you can visualize the body getting heavier, feeling heavier, stiffer. Experience that actually in the body. मन में समत्व का भाव है तो हेल्पलेसनेस नहीं जागती। ये तो प्रकृति का विधान है, ऐसा ही होता है। ये समझते हुए चित्त शांत है, धीरे धीरे जल धातु पे भी नियंत्रण छूट रहा है। आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और भी शरीर के छिद्रों से द्रव्य पदार्थ निकलने रहते हैं, एक्सक्रीशंस निकल रहे हैं। मुंह सूख रहा है, बोलना मुश्किल, तो जीभ बाहर आती है कि कोई पानी डाल दे। तो साथ खड़े लोग देखते हैं और कोई जल्दी से पानी ला के डाल देता है। थोड़ी प्यास बुझती है। शारीरिक वेदना कम होने लगती है। चित्त देख रहा है जल धातु पे भी नियंत्रण छूट रहा है। मृत्यु एकदम समीप है। Visualize what happens to a person who's dying. See, similarly is happening to this body. मन में क्षोभ तो नहीं है, और अगर क्षोभ जागता है, डर जागता है, जस्ट स्टॉप। अगर मन में भय जाग रहा है, बेचैनी जागती हो तो रुक जाए, शरीर को, सांस को देखते रहे। धीरे धीरे अब अग्नि धातु पे भी नियंत्रण छूट रहा है। शरीर ठंडा होना शुरू हो गया। एक्सट्रीमिटीज से, पाँव से, हाथों से ठंडक शुरू हुई और धीरे 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 धड़ की ओर बढ़ती हुई, हृदय की ओर बढ़ती हुई। हाथ पैर नीले से पड़ रहे हैं। स्पष्ट है कि अब मृत्यु समीप है।
शरीर में कंपन सी होने लगी, ठंड लग रही है बहुत, कोई कुछ उड़ा दे, उड़ाता है तो लगता है कि क्या पत्थर डाल दिया, क्योंकि पृथ्वी धातु पे भी नियंत्रण नहीं है। बहुत शारीरिक कष्ट। अब अंतिम वायु तत्व पे भी नियंत्रण खो रहे हैं। सांस की गति, रेस्पिरेशन रेट कम हो रहा है धीरे धीरे, और बहुत मेहनत करनी पड़ रही है सांस लेने। कोई सांस छोटा, कोई सांस बड़ा, बहुत धीरे धीरे, बहुत मेहनत करके सांस लिया जा रहा है। दम घुट सा रहा है। बहुत मुश्किल से सांस अंदर लिया और छोड़ा, बस छोड़ ही दिया। अगला सांस शरीर में नहीं आया तो इस शरीर से नाता टूट गया, और चित्त धारा जो है, प्रतिसंधि चित्त एक नए शरीर में प्रकट हो जाता है और वहां प्रवाहित होना शुरू हो गया। यह शरीर छूट गया, चित्त धारा दूसरे शरीर में प्रकट हो। दूसरा नया शरीर धीरे धीरे बढ़ रहा है और पुराना शरीर धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो रहा है, विघटित हो रहा है। सारे एलिमेंट्स सेपरेट हो रहे हैं, धीरे धीरे दुर्गंध बढ़ रही है। मक्खियां कीड़े उस पर आकर्षित होते हैं और लोग उठा के शरीर को ले जाते हैं दाह संस्कार के लिए। तो इस शरीर से तो अब संबंध रहा नहीं। चित्तधारा नए शरीर में बढ़ रही है, बह रही है, और धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। एक और जन्म शुरू हो गया। We can continue to observe the breath and the body for some time.
So we can open our eyes now and relax for a few minutes. Then relax for a few minutes. यदि किसी भाई बहन को कोई कमेंट हो, कोई कष्ट हुआ हो, कोई दिक्कत हुई हो तो बता सकते हैं. As we can hand over to Bhante ji for the proceedings. ये जो आपने कहा कि चित्त की धारा एक नए शरीर में प्रवेश कर रही है, इसका विजुअलाइजेशन जो है करना थोड़ा सा मुश्किल लगा कि नया शरीर कैसा होगा, कहाँ जा रही है, निकल तो रही है, ठीक है, लेकिन नया शरीर. You can choose anything you like. Yeah. Okay. Just a matter of ending on a positive note. क्योंकि कई बार it can lead to some difficulty. Normally जो भिक्षुणालय हैं उनकी अगर आप देखेंगे कि guided meditation, he then takes further to the decomposition of the body, जो हमारे सतिपट्ठान सूत्र में आता है ना, तो उसको उस डेप्थ तक ले आते हैं. तो इट कैन बी वेरी, वो खुद ही कहते हैं कि अगर मन बेचैन हो रहा है तो स्टॉप कर दीजिए. सो आई शिफ्टेड इट टू स्लाइटली टू गिव इट अ पॉजिटिव स्पिन. तो अलग अलग आचार्य अलग अलग तरह से कराते हैं. We did it in that manner. All right. Thank you. Thank you. क्योंकि सुबह के समय अलर्टनेस उतनी ज़्यादा कई बार नहीं होती. सो इफ यू हैव द रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग द डे, आज शनिवार है तो शायद ऑफिस में छुट्टी हो, you can listen to the recording, lie down on the bed when you're after taking bath and fully ready, and then see, practice it again. It'll give a good effect of reducing the fear. जो भय रहता है और आसक्तियां रहती हैं किस चीज़ों को त्यागने की, थोड़ी कम हो जाती है. I mean, at least temporarily. You can try it out. सर अगर ये प्रोसेस के दौरान भय जागे, जैसे एक्चुअली डेथ के समय जागता होगा, then what does one do? Yeah, then we stop and look at the fear. Stop that and look at the fear. तभी कहते हैं शरीर को और सांस को साथ साथ देखते रहो. The moment fear arises, you become aware. Fear, what is happening in the body. So you practice Satipatthana and wait till the fear goes away. So that's the way those fears जो हमारे चित्त धारा में बहुत गहरे बैठे हुए हैं, वो सामने आ जाते हैं and we let them go. So that is the way we create a condition कि मृत्यु का भय जो है वो प्रकट हो जाए सामने और उसको हम देख लें और जाने दें.
That's really the main purpose of this, the way I look at it. कि जहाँ पे किसी जब हम कहते हैं अच्छा now I have to drop this, तो पता चलने लगता है कि अच्छा ये ड्रॉप करने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बड़ी दिक्कत है. इस व्यक्ति इस अपने संबंधी को छूट रहे हैं, कोई बात नहीं, इससे छूट जाएंगे तो क्या हो जाएगा. So the body gets revolts, the mind revolts. So कहाँ पे आ सकती है, and then you become aware, okay, mind is getting upset, so it's an experience of suffering, we know all that. So we practice upset mind, and see the body, see the mind till dukkha nirodha gamani. That is the actual, and then we again pick up. Wherever we stopped, we pick up further. So that's the way हम अपने जो भय हैं, जो बहुत गहरे हैं, वो सामने प्रकट नहीं होते हैं. हमको लगता है we are very kind of macho kind of person, कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ नहीं होता मुझे. Because we are not allowed that to arise. So that is the real purpose of this practice. The way I have been practicing, not systematically like this, but off and on I sit and see. ये चीज छूट जाएगी तो कैसा रहेगा. काफी समय था कि मोनेस्ट्री नहीं बनी तो कैसा रहेगा. So I used to get upset and see it. Just gave it up. That is the real purpose of the whole exercise actually. हम जितना रियलिस्टिकली उसको एक सॉन्ग भरते हैं, ड्रामा करते हैं, कुछ भी कह लीजिए, दैट जितना रियलिस्टिक हो उतना हम पे असर पड़ेगा. Then you get shaken up and you realize अच्छा यहाँ पे अपने नए फोन से बड़ा अटैचमेंट है, लैपटॉप से है या किस पुस्तकों से है. You never know. You can't really recognize it. तो प्रकट हो जाता है. एटलीस्ट मुझे महसूस होता है. Good, Bhante ji, your comments, blessings, chanting, now it's 6:50.